हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी लेवल 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा हु इज स्टॉकिंग ऑन यू एंड व्हाई। कौन आपको स्टॉक करता है और क्यों करता है, क्या रीजन है उसके पीछे। ओके, तो इस रीडिंग को गाइडेंस के तौर पे देखिएगा, अलर्ट के तौर पे रखिएगा, जिसको आप अपनी एनर्जी को, खुद को प्रोटेक्ट कर पाए, अपने लव्ड वन को उस चीज से प्रोटेक्ट कर पाए जो भी पर्सन आपको स्टॉक करता है। ओके, तो ये कोई भी पर्सन हो सकता है, तो ओपन माइंड होके देखिएगा। रीडिंग जर्नल है तो पॉसिबिलिटीज हम चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स्ड एंड फाइनल नहीं है। रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, क्या स्टेज, क्या फेज है, रीडिंग ओपन टू ऑल है। गाइडेंस के तौर पे देखिए, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। ओके, तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि उसके ट्रेड एंड साइन देखेंगे कि कौन है आखिर वो पर्सन। और अगर तो आप समझ लें, गेस कर लें, रेजोनेट कर लें, तो हम देखेंगे कि उसके साथ रीजन क्या है जिसकी वजह से ये पर्सन आपको स्टॉक करता है, आपके बारे में पता करता है। ओके, तो ये टाइमलेस जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट करे, और जो चीजें आपसे रेजोनेट मैच नहीं होती प्लीज आप उन्हें छोड़ दीजिए। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग ये बिल्कुल नहीं होगी, और इस जर्नल रीडिंग के थ्रू कोई डिसीजन मत लीजिएगा। अपनी प्राइवेट रीडिंग हमेशा बुक कराएं और उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। ओके, तो प्लीज अपने ऊपर फोकस करें। सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन है वो पर्सन जो मेरे व्यूअर्स को स्टॉक करता है। प्लीज मुझे उसके एग्जैक्ट ट्रेड एंड साइन बताएं। कौन है वो पर्सन जो मेरे व्यूअर्स को स्टॉक करता है? कौन है वो पर्सन जो मेरे व्यूअर्स को स्टॉक करता है? प्लीज मुझे बताएं कौन है ये पर्सन, या कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर्स को स्टॉक करते हैं। प्लीज मुझे रीजन बताएं। प्लीज मुझे रीजन बताएं कौन है वो पर्सन। प्लीज मुझे रीजन बताएं कौन है वो पर्सन। कौन है वो पर्सन? टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। और देखते हैं कौन है वो पर्सन जो आपको स्टॉक करता है। 10 ऑफ कप्स, कोई फैमिली का पर्सन है, या जो है कोई एक ऐसा पर्सन है जो आपके साथ फैमिली बनाना चाहता है, फ्यूचर में फैमिली कमिटमेंट देना चाहता है, या कोई सपने देखता है आपके साथ, काफी ड्रीम देखते हैं आपके साथ। तो 10 ऑफ कप से ये आपके कोई फैमिली मेंबर हो सकते हैं, फैमिली जैसा हो सकता है, फैमिली बनाना चाहते हैं, कोई कमिटमेंट देने वाले हैं, आपको फैमिली पार्टनर के तौर पे देखते हैं, एक फैमिली मटेरियल के तौर पे देखते हैं, ऐसा कोई पर्सन हो सकता है। और हम देखते हैं कौन है वो पर्सन। प्लीज मुझे उसके ट्रेड एंड साइन बताएं। ओके, ये कोई एक ऐसा पर्सन भी हो सकता है जिसको आप अपनी फैमिली का पार्ट बनाना चाहते हैं, फ्यूचर में फैमिली कमिटमेंट के तौर पे आप उसको देखते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल से ये पर्सन आपको काफी वेटिंग जोन में रखता है, ये खुद भी किसी चीज का वेट कर रहा है, कोई पूरा होने का, किसी से परमिशन मिलने का वेट कर रहा है, सोचो विचारों में है, किसी बहुत जल्दी, या तो अगर इनकी लाइफ में कोई करियर को लेके बात है तो करियर में ये बहुत ज्यादा वेट कर रहे हैं कि करियर में कोई एक पॉइंट है, कोई ड्रीम है, कोई टारगेट है जो पूरा हो जाए, या ये फाइनेंशियली बहुत स्टेबल हो जाए, उसके बाद ये आपके साथ शादी वादी करने का सोच रहे हैं, ऐसा लग रहा है। हेरोफेंट का कार्ड है। ओह, कोई पर्सन, या तो ये मैरिड पर्सन से आप डील कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है। ये पर्सन मैरिड है, नहीं है तो इनकी फैमिली ऑर्थोडॉक्स है, नहीं है तो शादी को लेके बात तो बिल्कुल है। ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो शादी रिचुअल्स वगैरह पढ़ना नहीं चाहता, कमिटमेंट नहीं देना चाहता, ऐसा हो सकता है। कोई भी है जो मैरिड पर्सन है, या तो आप मैरिड है, ये मैरिड है, आप दोनों में बीच में डिफरेंसेस बहुत है। एज, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, पर्सनैलिटी, थॉट्स, परसेप्शन का बहुत बड़ा डिफरेंस है यहाँ पे। स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है। बॉटम ऑफ द डेक आया है चैरियट। ओके, ये कोई एक ऐसा पर्सन जरूर है जो आपके लिए एक्शन लेता है, या तो फिर एक्शन ओरिएंटेड है ही नहीं। ओके, आपसे जिस हिसाब से रेजोनेट करे वो करिएगा, बिकॉज चैरियट कार्ड से ये पर्सन एक्शन फौरन लेना चाहता है बट एक्शन लेता नहीं है, बिकॉज स्टार्टिंग ही रीडिंग के जो है वो 7 ऑफ पेंटिकल से हो रही है, वेटिंग में है, चाहता है कि जल्दी से ये चीज पूरी हो जाए, ये रिवॉर्ड मिल जाए, जो ये चाहते हैं वो चीज आ जाए, वो टाइम आ जाए, तो ये आपसे शादी कर ले, ये आप मना लें, ये आपसे कमिटमेंट कर ले, चीजों को फाइनल कर ले, तुरंत एक्शन कर ले। लेकिन चीजें रुकी हुई हैं, सिर्फ और सिर्फ किसी चीज के पूरे होने का या परमिशन मिलने का वेट यहाँ पे दिख रहा है। ये पर्सन के ट्रेड एंड साइन ये हैं। ओके, अगर तो आपने पहचान लिया है कि ये कौन पर्सन है, कौन है ये पर्सन, ओके, तो हम देखेंगे कि रीजन क्या है कि ये आखिर आपको क्यों स्टॉक करते हैं।
अगर ये ट्रेड एंड साइन है, ये वो बातें हैं इस पर्सन की, तो आखिर ये आपको स्टॉक करते क्यों हैं? क्यों स्टॉक करते हैं? क्या जरूरत है इनको आपको स्टॉक करने की? स्टॉक करने की भाई जरूरत है बिकॉज 9 ऑफ पेंटिकल से बिल्कुल कुछ फाइनेंशियल इशू है। ऐसा लग रहा है आप स्टेटस वाइज, आप फाइनेंशियल वाइज, आप पैसों की उससे मद में आप इनसे काफी ऊपर हैं। ओके, क्योंकि आप वेल्दी दिख रहे हैं, आप बहुत फ्रीडम पसंद है, आप जो मर्जी चाहे वो कर सकते हैं, पैसा है, दौलत है, आप खुद कमाते हैं, खुद खाते हैं, तो अपने हिसाब से आप जिंदगी जीते हैं, किसी पे भी को डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट पर्सन है, फ्री स्पिरिट है, अपनी लाइफ अपने तरीके से अपने हैंडल करते हैं, कुछ भी फैसला कर सकते हैं। और 7 ऑफ पेंटिकल्स ऐसा लग रहा है ये पर्सन उस टाइम का वेट कर रहा है कि काश मेरी पोजीशन या तो इन तक आ जाए या इनसे ऊपर हो जाए। ओके, तो आपकी फाइनेंशियल और आपका, या तो आप इनसे ज्यादा ऊपर हैं, ज्यादा अच्छा कमाते हैं, नहीं कमाते तो एक स्टेबल है, अच्छी चीजें हैं, घर से आप मजबूत हैं, ऐसा लग रहा है। तो कुछ चीजें हैं इस पर्सन को जो आपके को स्टॉक करने पे मजबूर करती है। ओके, नेक्स्ट अगर देखें रीजन तो 9 ऑफ कप्स है। ओके, 10 ऑफ कप्स के नीचे 9 ऑफ कप्स है। ओके, बिल्कुल क्लियर। देखिए ये आपसे कमिटमेंट की तो बात है, ये आपको कमिटमेंट इशू तो इनके साथ होगा बिकॉज 9 ऑफ कप से ऐसा लग रहा है ये आप इनकी विश फुलफिलमेंट तो हैं, ये आपको एज अ मैरिज मटेरियल देखते तो हैं, ये आपके साथ फ्यूचर देखते तो हैं, ये फैमिली कल को बनाएंगे तो आप ही के साथ बनाएंगे। डिसीजन अगर आज इनसे कोई पूछे कि तुम किससे शादी करना चाहते हो तो इनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ आपका नाम है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है 9 ऑफ कप से, ये फ्रीडम भी चाहते हैं, ये फ्रीडम चाहते हैं। देखो आप 9 ऑफ पेंटिकल हैं और ये 9 ऑफ कप्स हैं, ये भी बिल्कुल फ्रीडम पसंद और आप ही की तरह लाइफ को जीना चाहते हैं। और आप थोड़े प्रैक्टिकल हैं, ये थोड़े इमोशनल हैं। ओके, आप हर तरीके से बहुत ही सूदिंग एनर्जी है और ये भी काफी आप ही की तरह है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, ये भी आपकी तरह, मतलब दोनों आप दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। 9 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ कप्स, दोनों की लाइफ में ना किसी भी चीज को लेके कमी नहीं है। तो ये आपको मिरर करते हैं, ये आप में अपने आप को देख पाते हैं, जिस तरीके के ये पर्सन है ना उसी तरीके से ये आप हैं। बट डिफरेंस ये है कि आप फेमिनाइन है, ये मस्कुलाइन है, या ये फेमिनाइन है और आप मस्कुलाइन है, बस। लेकिन ये इनको बड़ा अच्छा लगता है कि हम एक पावर कपल हैं। ये आपको स्टॉक करते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे लेके चल रहे हैं, क्यों कर रहे हैं डिसीजन। तो अभी तक तो मैं देखूं कि ये जो भी पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है ना, ये कोई नेगेटिव वे में आपको स्टॉक नहीं कर रहे, ये पॉजिटिव वे में स्टॉक कर रहे हैं। जो भी माइंड सेटअप है आपको स्टॉक करने का, आपके ऊपर नजर रखने का, आपका पीछा करने का, या आपके बारे में बहुत ज्यादा इधर से उधर, ये आपको बिल्कुल अपने तरीके से मानते हैं। इनको लगता है कि हम दोनों में ना बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है, जैसे मैं अपनी लाइफ लेके फ्रीडम चलता हूं ये भी लेके चलती है। लेकिन हाँ, वेल्दी आप हैं। ओके, पैसा और सक्सेस आपके साथ ज्यादा है और ये पर्सन आप तक पहुंचना चाहते हैं, जबकि आप दोनों हैं बराबर के। ये आपको बिल्कुल परफेक्ट मानते हैं कि भाई कल को अगर हम साथ हो लिए ना तो एक पावर कपल आएगा, एक धमाका हो जाएगा, हमारी शादी अगर हो गई तो। ये बहुत ही दिमाग से और बहुत ही इमोशनली आपसे है अटैचमेंट, आप इनको कंप्लीट करते हो, इनको लगता है आपके साथ रहना मतलब कि हर तरीके से कंप्लीट हो जाना। तो एक पावर पैकेज आप दोनों बन जाते हो और ये आपको स्टॉक इसीलिए करते हैं। और रीजन देखते हैं, एस ऑफ पेंटिकल है। ओके, देखिए ये आपको ना आप दोनों में डिफरेंसेस हो सकते हैं, या तो यहाँ पे हेरोफेंट कार्ड से ना ये आपको बहुत ज्यादा एडमायर करते हैं, आपके साथ इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हुई है। आप या तो बहुत ज्यादा रिलीजियस या ट्रेडिशनल हैं, या तो ये खुद ट्रेडिशनल और बहुत ज्यादा रिलीजियस हैं। आपके साथ रहते रहते इन्होंने बहुत कुछ चीजें सीखी हैं, वरना तो ये थोड़े से अय्याशी किस्म के इंसान हैं, बहुत सी इनकी आदतें हैं, बिकॉज इनको कमिटमेंट इशू बहुत है, इनको बहुत ज्यादा अपनी फ्रीडम अपनी स्पेस की पड़ी रहती है। लेकिन एस ऑफ पेंटिकल से ये कुछ ना कुछ आपको एक सॉलिड कमिटमेंट ऑफर देते रहते हैं, जिससे कि आप उस लेवल तक रुके रहें जब
आपको कुछ ना कुछ, आपको कमिटमेंट, आपको गिफ्ट, कुछ ऐसी चीजें, कुछ मेमोरियल, कुछ सरप्राइजेस, कुछ इस तरीके से आपको रखते जरूर हैं कि भले अभी मैंने कमिटमेंट नहीं दी है, भले अभी मैंने शादी की बात नहीं की है, लेकिन इसको अपनी लाइफ में तब तक रोके रहूं जब तक कि मैं डिसीजन लेने के लिए और कमिटमेंट लेने के लिए तैयार ना हो जाऊं। ओके, ये जो वेटिंग एनर्जी है ना, ये आपको बहुत वेट कराते हैं, ये आपको बहुत स्टॉक इसीलिए करते हैं बिकॉज ये पता करते रहें कि आप जो है ना बस इनकी लाइफ में रहें, आप इनसे रहें, बिकॉज फ्यूचर में इन्होंने आपके लिए बहुत कुछ सोचा हुआ है। लेकिन अगर कुछ मामला पलट गया ना, तो इनकी पूरी प्लानिंग खराब हो जाएगी। ओके, जबकि प्लानिंग अच्छी है, लेकिन है, दिमाग है भाई। ओके, चैरियट कार्ड के नीचे जस्टिस आया है, बिल्कुल क्लियर है। स्टॉक करने का रीजन ये भी है कि भाई इन्होंने कुछ ना कुछ तो आपके साथ गलत किया है, इन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है, कुछ मिसबिहेव किया है, कुछ इनजस्टिस जरूर किया है। एक्शन इन्होंने आपके लिए कभी नहीं लिया, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बोल रही हूँ, क्योंकि चैरियट के नीचे जस्टिस आया है तो बहुत सी चीजें ये क्लियर हो गई कि ये एक्शन नहीं लेते। बातें हैं, बातें बहुत हैं, चीजें बहुत हैं, लेकिन कभी भी एक्शन ओरिएंटेड नहीं है, तुरंत का तुरंत कोई एक्शन नहीं लेते। जो बातें कही उसमें एक्शन नहीं होता, जो वर्ड्स कहे उसमें एक्शन नहीं होता। तो ये पर्सन एक्शन ओरिएंटेड नहीं है आपके मध्य मुकाबिल, आपके बराबर, लेकिन ये किसी ना किसी चीज का वेट करता है और एक्शन नहीं लेता। जबकि आपकी मैं बात करूं तो आप फौरन एक्शन लेते हैं। ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं, ये आपके लिए एक्शन करना चाहते हैं, ये आपको स्टॉक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप या तो इनसे अलग हैं, जो कि इन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है, एक्शन लेके ये चीजों को सही करना चाहते हैं, एक फेयर डील आपको देना चाहते हैं, ऐसा भी लग रहा है। कुछ जस्टिस से ऐसा भी लग रहा है कि इनको थोड़ा कमिटमेंट का इश्यू है, लेकिन जस्टिस कार्ड से आप चीजों को बड़ा फेयर डील होके चलते हैं। आपको लगता है जिस चीज में अगर एक्शन लेना है, अगर मैंने कोई बात कही है, किसी को कमिटमेंट दिया है, तो फिर मैं उतनी रिस्पेक्ट और उतने तुरंत मैं उस चीज को एक्शन करूं। अगर मैंने किसी से कोई चीज प्रॉमिस की है तो मैं एक्शन लूं, अगर मैंने किसी को कुछ कमिटमेंट दिया है तो मैं उसके लिए एक्शन लूं, मैंने जो अपनी जुबान दी है उसके लिए मैं कमिटेड रहूं। लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं है, थोड़े से मचल और फिसलने वाले पर्सन है, और यही इनजस्टिस है। इनको पता है आप बड़े फेयर डील वाले पर्सन है, आपको झूठ नहीं पसंद है, आपको चीजें बैलेंस करके ले जाना पसंद है, और यही वो चीज नहीं कर पाते जिसकी वजह से इन्होंने आपके साथ कुछ ना कुछ मिसबिहेव जरूर किया है, और आपके लिए इन्होंने कभी भी कोई सॉलिड एक्शन नहीं लिया है, जिसकी वजह से इनको लगता है एक कार्मिक लेसन इनको जरूर मिल रहा है, और इसीलिए ये आपके ऊपर नजर पूरी रखते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई अगर हम रीजन को करें कि ये स्टॉक अगर इसलिए आपको कर रहे हैं, तो इनको क्लैरिफाई करते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, झूठ बोलते हैं कि ये आपको स्टॉक करते हैं, कुछ ना कुछ इन्होंने अपने बारे में छुपाते हैं, झूठ बोलने की आदत है, इन्होंने आपको चीट किया है, धोखा दिया है, कुछ बातें छुपाई हैं अपने बारे में, कुछ चीजें छुपाई हैं, कुछ आदतें इन्होंने छुपाई हैं, कुछ रेड फ्लैग अगर है, या तो ये अपनी फीलिंग्स को बहुत ज्यादा होल्ड करते हैं, आपको बताते नहीं है, अगर इसलिए आपको स्टॉक करते हैं। ये सब बातें अगर इनके मन में है तो ये आपसे ये बातें खुल के कहते नहीं है, बड़ा अय्याशी टाइप के अपने आप को दिखाते हैं, बड़ा फ्रीडम पसंद आपको दिखाते हैं, आपको लगता होगा कि इनको तो आपसे कोई लेना देना ही नहीं है, इनको तो आपकी पड़ी ही नहीं है। ओके, 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ सॉर्ट्स। बड़े आर्ग्यूमेंट होते हैं, ये पर्सन आपसे लड़ता बहुत है, झगड़ता बहुत, लड़ाई बहुत करते हैं ये आपसे। रिसेंटली अभी ऐसा लग रहा है इन्होंने आपसे कुछ छुपाया था, और अभी लग रहा है कि इन्होंने आपके बीच में इनसे कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट हुई है, कुछ लड़ाई जरूर हुई है, कुछ बातें जरूर इन्होंने आपको कुछ कही हैं, और इन्होंने आपके साथ कुछ तो मिसबिहेव किया है, कुछ तो इन्होंने आपको गलत कहा है, जिसकी वजह से इनको कार्मिक लेसन मिल रहे हैं, और इसीलिए ये आपको दूर से ही सही बट स्टॉक कर रहे हैं, सोशल मीडिया से आपको चेक कर रहे हैं, या आपके बारे में बहुत ज्यादा पता करने की कोशिश कर रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ वैंड्स। ओके, ये आपको स्टॉक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, ये स्ट्रगल कर रहे हैं, या तो ये बहुत ज्यादा आपकी तरह काम करने की कोशिश कर रहे हैं बट चीजें इनसे हैंडल नहीं हो पा रही हैं। ओके, बट आप बहुत अच्छे से कर ले रहे हैं। ये आपको कॉपी भी बहुत ज्यादा करते हैं, इनको कॉपी करने की आदत है, कि जिस तरीके से आप करते हैं वो इनको करना है, जिस तरीके से आप मल्टीपल टास्किंग है,
मल्टीपल टास्कर हैं तो इनको लगता है मैं भी कर लूंगा, बट ये कर नहीं सकते। ओके, तो कुछ ऐसा है, इनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, या तो ये आपकी लाइफ बहुत स्ट्रगल और बहुत टफ है, आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये बात इनको पता है, लेकिन उसके बावजूद ये आपके साथ इस तरीके से मिसबिहेव कर गए, आपकी लाइफ का बर्डन कम करने की जगह बर्डन हाई किया है। इसीलिए ऐसा लग रहा है एस ऑफ पेंटिकल से ये आपको कुछ चीजें ऑफर करना चाहते हैं, आपको मनाना चाहते हैं, या ये खुद बड़ी सुकून की तलाश कर रहे हैं। कुछ तो इनको कार्मिक लेसन मिल रहा है जिसकी वजह से ये आपसे चीजों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको मनाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि आप टिके रहें। ओके, जस्टिस कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ कप्स। ओके भाई, आपको इन्होंने बड़ा रिजेक्शन फील कराया है, इन्होंने, आप हमेशा इनको अपना लव ऑफ कप देने की कोशिश करी, अपनी फीलिंग बताने की कोशिश की। ऐसा लग रहा है ये एक वो पर्सन है जिसमें पहले आप इंटरेस्टेड थे, आप बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे, आप इनको चेस करते थे, आपने अपना लव ऑफ कप ऑफर किया, लेकिन उस टाइम पे ये पर्सन अपनी चीजों पे ही ज्यादा वो रहे और इन्होंने आपको मल्टीपल टाइम इन्होंने रिजेक्ट किया है, इनके लिए और चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। और ऐसा लग रहा है यही एक कार्मिक सिचुएशन है, आपको रिजेक्ट करना इनकी लाइफ का बड़ा कार्मिक लेसन इनको मिला है। अब ये आपको अगर मनाना चाहें तो इनको एक रिजेक्शन का बहुत बड़ा डर है, ये आपको जस्टिस तो देना चाहते हैं, ये आपको फेयर डील तो देना चाहते हैं, आपके लिए एक्शन करना चाहते हैं, बट इस पर्सन को बहुत डर है कि आप इसको रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि अब आप आगे बढ़ चुके हैं, आप इंटरेस्टेड नहीं हैं, इन्होंने आपसे बहुत चीजें जो हैं छुपाई हैं। ओके, तो रीडिंग को यहीं खत्म करते हैं। तो ये थी वो मैसेजेस आपके लिए, ये थी रीडिंग आपके लिए। ये है वो पर्सन, कौन आपको स्टॉक कर रहा है, ये है ट्रेड एंड साइन, ये है वो पर्सन जो आपको स्टॉक करते हैं, क्या है रीजन, क्यों आपको स्टॉक करते हैं, ये है वो रीजन विद क्लैरिफिकेशन कि ये पर्सन आपको क्यों स्टॉक करता है। कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में बताएं, कुछ भी आपको पूछना है, गाइडेंस की जरूरत है, मन में कुछ सवाल है, कुछ और बातें हैं, उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। ओके, एंड रीडिंग को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, क्लेम नहीं किया है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फौरन जाइए अपना, अगर आप गुस्से में हैं, इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है, तो जाइए, फटाफट जाइए, और वहां पे लाइक बटन भी है, साथ में सब्सक्राइब बटन को भी प्रेस कर लें, अपने गुस्से को शांत कर लें, खुद को क्लेम कर लें, पॉजिटिवली अफर्म कर लें अपने लिए, जिससे कि ये रीडिंग आपको सही गाइडेंस दे पाए। अपना बेहद ख्याल रखिए।